हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बात करेंगे गणपति मेकिंग की। जो इस बार मैंने गणपति पे बनाए थे अपने घर में। इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो कि क्ले या शाड़ू मिट्टी, थर्माकोल, वुड या प्लास्टिक का बेस जो भी अवेलेबल हो, एक्रिलिक कलर और कार्विंग टूल्स या नाइफ, टूथपिक, ओल्ड पेन या स्टिक, पेपर कप और थोड़ा सा पानी। देखिए, मैं यहाँ पे घर में सिर्फ घर की जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती है मैं उनसे ही सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि आपको मैं बताना सिखा रही हूँ, इसलिए आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो उससे आप ये सुंदर से गणपति बना सकते हैं। मैं हर साल गणपति बनाती हूँ मेरे बच्चों के लिए गणपति महोत्सव में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक थर्माकोल का बेस लिया है। ये एक्चुअली थर्माकोल का बेस जो था वो मुझे कहीं किसी चीज़ में आया था। तो शिवलिंग का, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम भारी नहीं बना सकते थे शिवलिंग, तो इसके लिए मैंने पेपर कप को कटिंग किया। देखिए, आप देख सकते हैं ऐसा 2 पेपर कप थे। तो उसका जो नीचे का होता है बेस, उसको मैंने इस तरह से कट किया कि शिवलिंग का जो बेस होता है वो बन जाए। और उसको मैंने B700, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है, इससे मैंने कुछ शिवलिंग का शेप देकर उसको चिपकाया है। थोड़ा अच्छे से चिपकाया है ताकि देखिए क्या होता है, जो हमारा थर्माकोल का बेस है, ऑलरेडी जब हम शाड़ू मिट्टी का बनाते हैं गणपति, तो शाड़ू मिट्टी के गणपति बहुत हैवी हो जाते हैं। और अगर उसमें हम पूरा शिवलिंग भी शाड़ू मिट्टी से बनाएंगे तो एक तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाएगा, बहुत हैवी हो जाएंगे, उसमें मिट्टी भी बहुत लगेगा और उठाने में काफ़ी हैवी हो जाएगा। इसलिए मैंने जो शिवलिंग थे उनको अंदर से हॉलो रखने के लिए, बट बिकॉज उसको एक आपको सपोर्ट तो देना है, इसलिए मैंने वो कप लगाया। जब मैंने वो चिपका लिए तो उसको एक परफेक्ट फ्लैट बेस देने के लिए मैंने उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का कटिंग किया और उसके ऊपर रख दिया। और उस कार्डबोर्ड की कटिंग को भी मैंने उससे ही चिपका दिया जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद मैंने जो दूसरा कप था उसको बीच में से कट करके इस तरह से राउंड किया। और बिकॉज मुझे अभी उसके ऊपर का जो लिंग होता है उसका शेप देना है, तो मैंने इस तरह से कट किया, कट लगाए और उसको आपस में चिपका लिए। ये मतलब बहुत इजी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये तो एक्चुअली स्कूल में बच्चों की क्राफ्ट में किया था। देखिए, इस तरीके से ही चिपक जाएंगे। अंदर से हॉलो है, कोई वजन नहीं है, तो इट्स वेरी इजी टू स्टिक। और इसको हमने जो अपना बेस लिया था, मैंने उसको थोड़ा सा देखिए, आप समझ गए, इस तरह से मैंने चिपकाया है। अंदर से पूरा हॉलो है, शिवलिंग का शेप दिख रहा है आपको, लेकिन थर्माकोल का बेस है ये मेरे किसी, मतलब मैंने कुछ मंगाया था उसके बेस में आया था। देखिए, इस जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास उस टाइम यही था तो मैंने ये किया। इसके लिए जो मैंने शाड़ू मिट्टी मंगाई थी वो कुछ 2 kg थी, जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी। रेडी टू यूज़ मिट्टी थी वो, और मैं हमेशा शाड़ू मिट्टी से ही बनाती हूँ ऐसा। लास्ट ईयर मेरे पास जो बेस था वो प्लास्टिक का था, इस बार नहीं था, तो मैंने ये बनाया। बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, अभी आपको बनने के बाद पता चलेगा। देखिए, ये मिट्टी थी जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी। और ये बिकॉज़ मैं प्राइम मेंबर हूँ तो मुझे कुछ मतलब बहुत जल्दी उन्होंने डिलीवर कर दिया था। और वैसे भी गणपति का टाइम रहता है, और क्योंकि अपने यहाँ मुंबई में बारिश इतनी रहती है तो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी ही मंगा लेती हूँ। क्योंकि गणपति बनने में, फिर उनको सूखने में, और ऑलरेडी आप देख सकते हो ये मिट्टी रेडी है बट वेट है, तो इसकी मिट्टी को सूखने में भी टाइम लग जाता है। तो कभी भी अगर आपको मतलब गणपति बनाने हैं और अगर गणपति के टाइम पे बनाने हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम 20 दिन पहले ये मिट्टी मंगा लीजिए, क्योंकि इनको सूखने में टाइम लगता है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ, और मैं ज़्यादा कैमरे से फैमिलियर नहीं हूँ, इसके लिए। देखिए, मैंने उसको अभी छोटे छोटे पार्ट्स में निकाला है। एक साथ पूरी मिट्टी खोल के नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा जितना जितना यूज़ होता जाएगा उतना हम करेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने बनाए थे इनको भी मैंने उस बेस पे लगा लिया है। थोड़ा टेढ़ा करके लगाया है, एकदम फ्लैट नहीं लगाया है और एकदम किनारे पे नहीं लगाया है, बिल्कुल। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा मिट्टी लिया, उसको जो आप देख रहे हैं वाइट, ये पाउडर है। क्योंकि ये मिट्टी थोड़ा सा स्टिकी था, तो पाउडर से क्या होता है वो ज़रा चिपकता नहीं है
और बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा बेलना था, तो इसके लिए मैंने वो थाली के पीछे का हिस्सा ले लिया है। मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा पाउडर लगाएंगे हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी गलती होती है बट हो जाता है। अब ये लेके जो हमने शिवलिंग का जो नीचे का बेस बनाया है उसका एक मेज़र लेके आप उसके मेज़र से आप करिए। थोड़ा ऊपर नीचे बड़ा छोटा होगा, चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, धीरे धीरे करते ही आता है। देखिए जैसे मैंने उसको, आप देख रहे हैं कवर कर रही हूँ, हाँ उसी तरीके से आपको भी उसको कवर करना है। देखिए आपको समझेगा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं। देखिए मैंने इस तरह से कवर कर दिया। मेरी मिट्टी थोड़ी छोटी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा और मिट्टी लगा दिया है उसमें। ये देखिए बाद में मैंने उसको पानी लगा लगा के उसको फ्लैट कर लिया, एकदम चिकना बना लिया है। ठीक है, देखिए अब हम देखिए इस तरह से आपको थोड़ा दूर से भी समझ में आएगा कि मैंने उसको कैसे किया है। सेम प्रोसेस से बेल के हम ऊपर के भी जो पूरा हिस्सा है उसमें भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाते जाएंगे और उसको भी पूरा पूरा कवर करते जाएंगे। और देखिए कैसे मैं थंब से कर रही हूँ, फिंगर से कर रही हूँ, तो उसको आप करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत दबाइएगा क्योंकि अंदर हमने पेपर लगाया है, वो भी हॉलो किया है। आप ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो वो अंदर को बैठ जाएगा। और देखिए कहीं आपको दिख रहा है कि पेपर का शेप बराबर नहीं है तो आप देखिए, अभी देखिए मैंने आपकी कितना शेप बराबर कर दिया। पहले वो शेप बराबर नहीं दिख रहा था लेकिन अभी वो बराबर दिख रहा है। देखिए एक कलाकार के हाथ में होता है सब चीज़ों को करना, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है वो भी बाकी है। ये देखिए अभी शेप बराबर दिख रहा है आपको। आप पानी लगाते जाइए और सब सेट करते जाइए। देखिए स्टार्ट में कैसा लग रहा था कि एकदम सही नहीं बन रहा है, कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन अभी देखिए अभी कोई कह सकता है कि इसके अंदर हमने क्या लगाया था, बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है। करेक्ट, ऐसे ही होता है। अगर आप सोचिए इसमें हमने पूरी मिट्टी लगाई होती तो हमें कितनी ज़्यादा मिट्टी लगानी पड़ती, तो हमारी आधी तो मिट्टी यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन क्यों करना है जब हम कम में काम कर सकते हैं, तो क्योंकि वो मिट्टी भी हमें यूज़ आने वाली है ना। चलिए अभी हम बनाते हैं गणपति जी। देखिए गणपति जी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो मिट्टी है, देखिए बड़ा मिट्टी है, और ये सबसे बात है, ये मैंने एक जो आपको अभी दिखाया ये है उनके पैर। बिकॉज इसमें जो गणपति जी हैं वो बैठे हुए हैं और जो शिवलिंग है उसको हग कर रहे हैं, वो उनको प्यार कर रहे हैं, वो उनके पापा हैं, तो उनके जो पैर रहेंगे वो मुड़े हुए रहेंगे। तो जो सबसे बड़ा पहले दिखाया था वो उनका पेट था, जो ये जो मुड़े हुए हैं ये उनके पैर हैं, और जो ऊपर का रहेगा वो उनका सर रहेगा। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। पेट में मैंने थोड़ा सा अंदर गड्ढा इसलिए किया था ताकि वो देखिए इस तरीके से कुछ ही बैठेगा। ठीक है, धीरे धीरे बनाते जाएंगे और इसमें आपको पता चलेगा कि मैंने ये पैन और स्टिक क्यों बोला है आपको लगाने के लिए। हाँ, बिकॉज देखिए मैं थर्माकोल पे बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हम थर्माकोल पे बनाएंगे तो ये जो मैंने पैन या स्टिक बोला था, तो ये आपको इसमें आप जब लगाएंगे तो ये थर्माकोल पे स्टिक हो जाएगा, आप अंदर तक डाल सकते हैं। बट ये चीज़ आप वुड पे या ये चीज़ आप प्लास्टिक पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको थर्माकोल मिल जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन उसमें भी एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको टिकाना है वहाँ पे, ठीक है, तो एक छोटा सा पीस थर्माकोल का लेकर आपको पैर के नीचे लगाना है, उसके ऊपर आपको मड रखना है और उस पर सेम प्रोसेस से स्टिक करना है। लेकिन क्योंकि मेरा पास तो बेस ही पूरा थर्माकोल का था तो मुझे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये थोड़ा सा इजी हो जा रहा है क्योंकि देखिए जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो हमें उसे खड़ा करने के लिए कुछ बेस की ज़रूरत होती है, और जो मड होता है वो इतना स्टिकी नहीं होता, और इसमें हम कोई ग्लू तो यूज़ कर नहीं रहे हैं कि वो चिपक जाएगा, है ना। तो हमें उसके लिए कुछ तो चाहिए ना सपोर्ट के लिए। इसके लिए देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमने दोनों पैर खड़े किए। आपको दिख रहा होगा पैर हमेशा जो थाइज एरिया होता है वो मोटा रहता है और जो नीचे का एरिया होता है वो पैर तक आ जाते पतला हो जाता है। अब ये आपको सब ऐसा दिख रहा होगा कि मतलब कैसा बना है, थोड़ा रफ दिख रहा होगा, बट वो धीरे धीरे हम इसको बैठाएंगे। और देखिए जो पेट बनाया था अभी दिख रहा है आपको, जो उसमें गड्ढे वाला एरिया बनाया था उसको हमने
उसके ऊपर बैठा दिया है। इससे क्या होगा, वो दोनों एरिया एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे और पेट भी नहीं हिलेगा और पैर भी नहीं हिलेंगे। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से और मिट्टी लगा के उसको समतल बना दिया, मतलब जो उसके पीछे गैप्स थे वो मैंने भर दिए हैं, बाद में और चिकनी मिट्टी लगा के उसको समतल बना दिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उनके मुंह की तरफ। मैंने आपको एक गोला दिखाया था, उससे मैंने सूंड लगाई है। सूंड के लिए हमने सिंपल मिट्टी को लंबा कर लिया है और बीच में चिपका दिया है और साइडों में उसको लगाना चालू किया है। सूंड के दोनों तरफ मैंने आंखें बनाई हैं और आंखों की तरफ मैं धीरे धीरे स्प्रेड करके उसको फैला रही हूँ सूंड को। देखिए ये एक सिंपल प्रोसेस है। देखिए आप दबाते जाएंगे तो ये सूंड धीरे धीरे उस पर बैठती जाएगी। देखिए आंखें इस तरीके से दबाई जाती हैं, क्योंकि जो गणपति की आंखें होती हैं वो थोड़ी तिरछी होती हैं और बड़ी होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो हाथी का मुंह होता है, इसके लिए इस तरीके से कर करके आप सूंड को उनके मुंह के साथ में बैठाएंगे। थोड़ा पानी लगाइए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कर करके आ जाता है। देखिए मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आता था, मैंने ये सब चीज़ें किसी से सीखी नहीं है, कर करके मुझे भी आ गया। अब तो मैं काफ़ी साल से बनाती हूँ बच्चों के लिए मेरे। तो देखिए फिर जो हमने गड्ढे बनाए थे उसमें हमने थोड़ा, अब जैसे मैंने आपसे बोला था, कुछ अगर आपके पास औजार हो तो, नहीं हो तो आप पेंसिल की नोक से बना सकते हैं, नाइफ से बना सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। छोटी छोटी, मेरे पास तो ये था, मैंने इसी से बना दिया। और गालों में आप देख रहे हैं, ये मैंने गालों में ऊपर से अलग से थोड़ा सा मिट्टी रख के उनके गालों में अलग से उभार दिया है। ऐसे गाल थे नहीं उनके, फ्लैट थे, लेकिन गणपति जो होते हैं ना वो कभी भी ऐसे पिच के गालों के नहीं होते हैं, वो अच्छे मतलब गोल मटोल होते हैं। इसके लिए उनके गालों को मैंने थोड़ा सा उभार दे दिया है। ऐसा देखिए उनका फेस अब आपको दिख रहा होगा इस तरह का। थोड़ा सा पानी लगा के बनाएंगे तो बन जाता है। फिर हमने उनके कान बनाए। कान का कुछ नहीं होता है, सिंपल आप जैसे एक कह सकते हैं बटरफ्लाई के शेप होता है ना, थोड़ा ऊपर से बड़ा नीचे जाकर पतला, उस तरह के आप बनाइए। देखिए कान का एक्चुअली गणपति का ऐसा कोई शेप नहीं होता है। गणपति के कान बहुत तरह के शेप के बनाए जाते हैं। आप कोई भी फोटो देख लीजिए जिसमें आपको जो भी गणपति के कान अच्छे लग रहे हैं आप उस तरह का बना सकते हैं। कोशिश कीजिए दोनों एक साइज के हों, अगर नहीं भी होते हैं तो भी वो अच्छे दिखते हैं। अभी क्योंकि मेरी जो गणपति मैं बना रही हूँ मैं शिव के रूप में बना रही हूँ, इसलिए मैंने उनके बाल रखे हैं। तो इसके लिए मैं अलग से ऐसी लंबी लंबी पत्तियाँ डाल के उनके बाल बना रही हूँ। आप चाहें तो उसमें मुकुट भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा शिव जी का रूप में जो मैं गणपति बना रही हूँ उसमें मुझे उनके मुकुट नहीं चाहिए थे, उसमें मुझे उनके बाल ही चाहिए थे, जो आपको आगे पता चल जाएगा। इसलिए मैंने उनको इस तरह से बाल दिए हैं। और ये अब काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अलग लग रहे थे बनने के बाद में। और थोड़ा क्या होता है ना, हर साल कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर जो गणपति दिखते हैं वो मुकुट में ही दिखते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गणपति को हमेशा अलग अलग रूपों में दिखाना चाहिए। देखिए उनकी थोड़े मैंने लहर दिए हैं बालों की, घुंघराले टाइप बाल दिए हैं। देखिए अब मैंने उनके आगे की 2 दांत भी लगा दिए हैं। हमेशा याद रखिए उनका एक दांत छोटा था तो एक दांत मैंने बड़ा लगाया है और एक दांत उनका छोटा लगाया है, जिसकी वजह से उनको एक दंत भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सब करने के बाद अब मैंने उनका जो सर था वो उनके धड़ के ऊपर रख दिया है। ठीक है, अभी आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ना उनके हाथ है ना उनका कुछ नहीं है। ये एक्चुअली उनकी दुशाला है, माफ़ कीजिएगा मैं उनके हाथ की सेटिंग दिखा नहीं पाई। ये मैंने हाथ बनाए थे जस्ट लाइक पैर, ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा,
और उनको पैर की तरह ही उनके शोल्डर पर रख के फिक्स कर दिया था। इसमें मैंने सॉरी गिर गया, मैं बताती हूँ फिर से। इसमें मैंने ये देखिए पहले इसको ऐसा रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको फिक्स करने के लिए अगरबत्ती का स्टिक होता है ना, अगरबत्ती का स्टिक या माचिस का स्टिक ले सकते हैं, या टूथपिक हो सकता है आपके पास में, कोई भी चीज़ों को लेकर आप फिक्स करके लगा सकते हैं। मेरा अभी देखिए फिक्स हो गया है। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर वो दुशाला डाल दी, जो मैंने आपको दिखाई थी ना स्टार्टिंग में मैंने बनाई है, वो दुशाला मैंने डाल दी थी। उसी तरीके से मैंने एक हाथ उनका पीछे से दिखाया निकालते हुए, ये भी पहले मैंने लगाया तो फिक्स नहीं हुआ, वो गिर गया, तो मैंने बाद में उसको भी ऐसे ही टूथपिक से फिक्स किया। और एक दुशाला अंदर से दिखाई, मतलब एक इस हिस्सा उसका अंदर से दिखाया, तो इट शोज कि वो शिव जी को हक कर रहे हैं। और ऐसे ही उनके जो दो हाथ थे वो और लगाए मैंने पीछे से, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और उन दोनों को हाथों को भी मैंने स्टिक की सहायता से उनकी बॉडी से स्टिक कर दिया है। और वो स्टिक्स पूरे उनके पेट के बीच में गई, बिकॉज उनका पेट इतना मोटा बना था कि वो कुछ दिख नहीं रहा था, सब अंदर चला गया था। अब देखिए उनके पेट में मैंने एक छोटी सी माला भी डाली है, जो बहुत सिंपल है बनाना, राउंड करके आप डाल सकते हैं। अगर आप ये माला नहीं भी डालें तो बाद में आप इसको पेंटिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, बट मैं डाल देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। अभी देखिए मैंने उनके ऑर्नामेंट बनाया, उनके हाथ में मैंने एक थोड़ा कड़ा टाइप बना दिए हैं, ठीक है। आंखें दिख रही होंगी आपको उनकी। आप देखेंगे तो मैंने शिवलिंग में एक छोटा सा नाग भी बनाया है नीचे, ठीक है। देखिए छोटा सा नाग बनाया है, बिकॉज वो शिवलिंग है तो शिवलिंग नाग के बगैर होते नहीं हैं, इसके लिए मैंने वो बना दिए हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कुछ और भी किया जाए इसमें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिख रहे हैं। चीज़ें बनाई हैं मैंने लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है। तो अभी मैं थोड़ा त्रिशूल बनाती हूँ, बिकॉज शिव हैं, तो शिव के त्रिशूल के लिए मैंने एक पेपर का त्रिशूल का जो हेड होता है वो काटा, और एक पेन पे मैंने वो मिट्टी लपेट ली है। एक पुराना पेन था, उस पर मैंने वो ऊपर जो हेड था उसको मिट्टी की हेल्प से आगे पीछे दोनों तरफ से करके मैंने उस पर लगा लिया है। और अब आप देखो कि वो इस तरीके से बन गया है। सॉरी मैं थोड़ा स्क्रीन के तरफ चली जाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये त्रिशूल बन गया है। और इसको अब हम, ये देखिए मैंने यहाँ पीछे फिक्स कर दिया है, क्योंकि शिव के पीछे अगर त्रिशूल नहीं है तो क्या मतलब है। और ये देखिए अब शिव के जो साथ हैं वो नाग भी हैं, और गणपति के साथ अपने मूषक भी हैं, और अपने त्रिशूल भी हैं। तो बेसिकली अभी ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। एक चीज़ रह गई है तो मैंने सोचा वो भी बना लेते हैं, और वो है एक छोटा सा डमरू, जो मैंने सोचा शिव के साथ तो रहता ही है डमरू, तो उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा, ये मेरा पूरा क्ले से बना हुआ है, इसके लिए कुछ ज़्यादा क्ले की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इस तरह का एक छोटा सा डमरू बना दिया। इसको भी मैंने एक छोटा सा स्टिक से उसको थर्माकोल में डाल दिया है। मूषक को भी मैंने थर्माकोल में स्टिक से ही डाला है। इवन त्रिशूल का भी जो पेन था वो मैंने थर्माकोल में ही डाला है। बेसिकली अगर आप थर्माकोल डालते हैं नीचे बेस में तो वो आपको ईजी हो जाएगा इन सब चीज़ों को होल्ड करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब मिट्टी सूखती है तो वो अपने बेस को छोड़ती है। तो अगर आपने उसको स्टिक नहीं किया है तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह को छोड़ देंगी, हिलने लग जाएंगी, ठीक है। तो आप, उससे बेहतर है कि अगर आप थर्माकोल का बेस लेंगे तो वो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए हम बड़ी मूर्ति नहीं बना रहे हैं, हम छोटी मूर्ति बना रहे हैं। बड़ी मूर्ति में भी वो लोग थर्माकोल पहले मिट्टी का बेस देते हैं, तो हमने यहाँ मिट्टी का बेस बनाया ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और इस तरह से हमारी मूर्ति ये, मतलब बेसिकली अगर आप पास से देखेंगे तो मूर्ति मतलब रॉ मूर्ति तैयार हो गई है। अब जब ये मूर्ति 2-4 दिन में जाके सूखेगी कम से कम, क्योंकि देखिए मुंबई में बारिश इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मतलब मॉइस्चर इतना ज़्यादा है कि जब ये मूर्ति सूखेगी, उस सूखने के बाद फिर हम उसको पेंटिंग करना चालू करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारी फिनिशिंग अभी भी हो सकती है, बट क्या है कि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, मुझे पूरा गणपति का डेकोरेशन भी करना होता है। देखिए अभी मैंने थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने नहीं किया है, मेरी बेटी ने किया है।
इसको वाइट बेस दिया है। और अब देखिए थोड़ा वाइट बेस इसलिए करते हैं ताकि बाकी कलर उभर के आए। अब हमने उनका सिर्फ बॉडी कलर दिया है ब्लू, क्योंकि हम शिव का रूप दे रहे हैं। अभी ये देखिए हमने थोड़ा और प्रोसेसिंग किया है और ये अब हमारे काफ़ी हद तक उभर के हमारा कलर आ गया है। तो ये हमारा फाइनल लुक है। बट एंड में भी इसमें भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें और ऐड कर दी थी जो आपको बाद में वीडियो में दिख जाएंगी। जैसे कि हमने इसमें कुछ वाइट शेडिंग भी किया था, कुछ ग्रास ऐड कर दी थी और ईंटों में भी कुछ शेडिंग कर दिया था। ये सब हमारा फाइनल टच बाद में हुआ था, लेकिन ओवरऑल हमारा लुक ये था। बिकॉज हमने इनको शिव के रूप में दिखाया था, तो इनको मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा गहना या स्टोन्स या ज्वेलरी नहीं पहनाई थी, बिकॉज मुझे वो नहीं पहनानी थी उनको। मुझे उनको इसी रूप में रखना था। और देखिए उनके बाल वाल कितने सुंदर दिख रहे हैं। शिव, अब आप सोचेंगे कि मैंने शिव को बहुत नीट एंड क्लीन लुक क्यों नहीं दिया। देखिए क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो शिव थे वो माउंटेन्स में रहते थे, जो एक्चुअल शिवलिंग थे या जो एक्चुअल भगवान थे। तो जब हम उन्हें बनाते हैं, जब हम उन्हें एक क्ले से घर में बनाते हैं, तो उन्हें उतना ही प्योर रूप में दिखाना चाहिए। ठीक है, हम उन्हें किसी सांचे से नहीं बना रहे हैं, हम उन्हें अपने हाथ से बना रहे हैं, अपने प्यार से बना रहे हैं, अपनी श्रद्धा से बना रहे हैं। तो इसीलिए हम उन्हें इस तरह से बनाते हैं। देखिए इनको और नीट एंड क्लीन लुक आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा रॉ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। बाकी तो सब आपकी मर्ज़ी है, आपको चीज़ें किस तरह से अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। एनीवेज ये मेरा फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ नीचे है येलो कलर के फ्लावर वगैरह भी डाल दिए। ये हमारे मूषक राज हैं, ये हमारे शिव हैं। और एक्चुअली बीच में रक्षाबंधन भी आ गया था, तो मेरी बेटियों ने उनको राखी भी बांध दी है। तो चलिए अभी आप बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा ये प्रयास। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सराहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर पसंद आया हो तो हमसे जुड़िए, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस अच्छे अच्छे हम आपके लिए लाते रहें और कुछ नई जानकारियाँ आपसे प्राप्त करें, कुछ नई जानकारियाँ आपको दें। और चलिए मिलते हैं फिर किसी और अच्छे नए वीडियो के साथ, किसी और अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।